मैम आप बताइए अब ये बच्ची कैसे आगे, इसका अभी तक यही निश्चय करके बैठी है कि मैं नहीं तोड़ूंगी, जब तक मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा मैं नहीं तोड़ूंगी। आपके कोई नहीं, आपके जो जज्बात हैं, आपके जो एहसास है, जो फीलिंग है अभी, वो मैं समझ सकती हूँ बहुत अच्छे से। अंजाम क्या होगा ये सोच तो मैं भी नहीं पा रही हूँ कि कहाँ तक ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा। बस मेरी कंडीशन देखिए, मैं ऐसे लेके खड़ी हूँ इसको। आप एग्जाम को पोस्टपोन करें। भूख हड़ताल की जो जरूरत है वो क्यों महसूस हुई आपको? हमें सरकार से बहुत सारे कारण थे जो इतने दिनों से चल रहे हैं मीडिया में, तो वो थे कि आरएसमेंस को पोस्टपोन किया जाए। तो हमारी सरकार से ये मांग थी। सरकार से हमें आश्वासन तो मिला, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा। सरकार को बस यही संदेश है कि इतने बच्चे इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, इतने दिनों से बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे, वो करना क्या चाहती है, वो हमें कुछ तो रिजल्ट दे कि ये हाँ कि होगा नहीं होगा, कुछ तो बताए, क्यों हमें असमंजस की स्थिति में रखा हुआ है। हम लोग अभी एसएमएस हॉस्पिटल में हैं और जहाँ पे एक स्टूडेंट जो हैं उनको एडमिट कराया गया है क्योंकि वो भूख हड़ताल पर थी और उनकी जो तबीयत है वो काफ़ी बिगड़ गई। लेकिन इस मुद्दे पे जाने से पहले सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं कि जो पेशेंट है यानी कि स्टूडेंट है एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती है और उनकी जो कलीग हैं, वो जो उन्हें सपोर्ट करने आई हैं, जो उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ हॉस्पिटल में मौजूद है, वो हाथ में ड्रिप लेके खड़ी हुई है। तो इससे पता चलता है कि जो अव्यवस्था है, आप देख सकते हैं कि वो कितनी है, कि भीड़ जो है वो इतनी है और स्टूडेंट जो है उनको प्रॉपर ड्रिप का जो स्टैंड है वो भी नहीं मिल पा रहा है। अब बात करते हैं अपने मुद्दे की। तो स्टूडेंट से बातचीत करने के लिए हम आए हैं और परमिशन जो है वो हमने उनसे ले ली है। तो उन्होंने बोला है कि वो ट्राई करेंगी कि जितना भी वो बोल पाएंगी तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो नाम मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि उन्होंने अपने कारणों की वजह से बोला है कि वो नहीं बताना चाहती है, अपनी पहचान नहीं रिवील करना चाहती है। तो हम स्टूडेंट के तौर पर उनको यहाँ पर संबोधित करेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप भूख हड़ताल की जो ज़रूरत है वो क्यों महसूस हुई आपको? हमें सरकार से बहुत सारे कारण थे जो इतने दिनों से चल रहे हैं मीडिया में, तो वो थे कि आरएसमेंस को पोस्टपोन किया जाए। तो हमारी सरकार से ये मांग थी। सरकार से हमें आश्वासन तो मिला, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा। तो आप यहाँ पे एडमिट हैं और तबीयत आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब है और दृढ़ निश्चय आपके मन में है कि जो सरकार है वो आपकी बात जो है वो मान ले। सरकार को संदेश क्या देना चाहोगे आप यहाँ से? सरकार को बस यही संदेश है कि इतने बच्चे इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, इतने दिनों से बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे, वो करना क्या चाहती है, वो हमें कुछ तो रिजल्ट दे कि ये हाँ कि होगा नहीं होगा, कुछ तो बताए, क्यों हमें असमंजस की स्थिति में रखा हुआ है। और अगर मान लीजिए कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो उसके आगे का आपका फिर प्लान क्या है? उसके आगे अभी हमारे बाकी साथी हैं जो सामूहिक वहाँ पे बैठे हैं। अभी मैं तो कुछ कह नहीं सकती ज़्यादा, क्योंकि मैं अभी बोलने की स्थिति में भी नहीं हूँ। बाकी आप मेरी साथी हैं, उनसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपका नाम पूछ सकती हूँ मैं? सपना। सपना जी, तो आप भी भूख हड़ताल का हिस्सा हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल स्ट्राइक पे इन लोगों के साथ बैठी हूँ। मैं प्रॉपर इन लोगों के साथ में जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है मैं इनकी देखभाल के लिए रहती हूँ और मैं भी आरएसमेंस की प्रिपरेशन के लिए बैठी हूँ। ओके, तो जैसे इनको भर्ती कराया गया है, तबीयत कब से ख़राब हुई इनकी? और मैम इनको आज 5 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल पे। तो मैम आपको सोच सकती है ऐसी भीषण गर्मी में जहाँ 45 to 48 डिग्री टेम्परेचर है, तो ये कैसे मैनेज कर रहे होंगे। भूख हड़ताल में ये टेम्परेचर आई थिंक बॉडी के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। 2 सवाल मेरे आपसे ये हैं। सबसे पहले तो ये ड्रिप को लेके है कि आप देख सकते हैं कि दुर्दशा इतनी है यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में कि जो ड्रिप है वो हाथ में पकड़नी पड़ रही है और ये आप हाथ में लेके खड़े हुए हैं। जी मैम देख लीजिए, मैं यहाँ पे इतना, आप क्राउड देखिए कितना है और यहाँ पे इनके पास में अरेंजमेंट तक भी नहीं है और यहाँ तक इवन सरकार भी हमें पूछ नहीं रही है। जबकि सरकार का मैम ये सीन है कि वो हमें आश्वासन दे रही है, वो हमारी मांगे जायज़ बता रही है, फिर भी वो हमें साथ देने के लिए आगे कैसे नहीं आ रही है। और इतने दिन हो गए हैं, बच्चे हमारे, मतलब देख लिया क्या कंडीशन है, मतलब वो मरने का किसी का इंतजार कर रही है क्या?
हमें कब मतलब इसका कब रिजल्ट देंगी वो? आज 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिन आप 4 घंटे भूखे रह के बता दीजिए इस गर्मी में क्या हालत होती है। बिन मतलब अन्न का एक दाना इस बच्ची के पेट में नहीं गया। 5 दिन। यस, 5 दिन से। अब ये सरकार के कानों में कब बात पहुंचेगी, अभी तो इनकी तबीयत को लेके अभी डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर ने तो इनको बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली मना किया अनशन के बैठने के लिए, अदरवाइज इम्पैक्ट बहुत बुरा हो सकता है। निश्चय जो दृढ़ निश्चय है वो कितना दृढ़ है? देखिए ना मैम, दर्द ये 3 दिन से इनके मतलब बॉडी इनको अलाउ नहीं कर रही है, बट इन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा है। इन्होंने 3 दिन से अपना अनशन नहीं तोड़ा है। अब बात करते करते थोड़ा सा आपकी आंखें नम हो जा रही हैं। जी मैम, एक्चुअली वो जो पेन है वो आंखों में देख। मैम ये कंडीशन आई थिंक यहाँ पे हर कोई जो देख रहा है वो उनके लिए भी ये मतलब बिल्कुल शॉकिंग है। ये बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रही है ये सरकार? मतलब इतनी मतलब कहना चाहिए इतनी किसके लिए सोच रही है? जब हम लोग सरकार को हमारे लिए चुन के आ रहे हैं और जब सरकार ये मान रही है कि हमारी मांगे जायज है, उसके बाद भी और मैम हम तो नहीं देख सकते। मैं तो, ये मेरी छोटी बहन के बराबर है, मैं तो नहीं देख सकती इसको ऐसे। अब मैम हमारी बात किसके थ्रू पहुंचेगी? जब सरकार ही सरकार को चिट्ठियां लिख रही है तो ये तो एक अजीब स्थिति है। सरकार को क्या कहना चाहोगे और उन लोगों को भी जो अभी आपको देख रहे हैं? मैम यही है कि सरकार प्लीज, जो भी है सरकार में, हम तो सबके पास पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम तक हम लोग जा चुके हैं। उन्होंने हमें कह दिया कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, आप लोगों के फेवर में हो रहा है, बट हमें अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा वो फेवर कहाँ है ना। सरकार का एक मतलब एक बंदा भी कोई आके हम लोगों की खोज खबर नहीं दे रहा है। आज ये 3 दिन हो गए हम यहाँ पे, कभी कोई हमारा मेंबर आ रहा है, कभी कोई मेंबर आ रहा है। अब आप बताइए। और बात किसी से नहीं हुई? किसी से नहीं कर रहे। मैम अब बताइए, अब ये बच्ची कैसे आगे, इसका अभी तक यही निश्चय करके बैठी है कि मैं नहीं तोड़ूंगी, जब तक मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा मैं नहीं तोड़ूंगी। आपके कोई नहीं, आपके जो जज्बात हैं, आपके जो एहसास है, जो फीलिंग है अभी, वो मैं समझ सकती हूँ बहुत अच्छे से। और सरकार तक आप अपनी मतलब जो बात है वो किस तरह से और क्या पहुंचाना चाह रहे हैं? और अगर मान लीजिए कि अगर नहीं इनके सुनती है, तब आपका क्या एक प्लान? अंजाम क्या होगा ये सोच तो मैं भी नहीं पा रही हूँ कि कहाँ तक ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा। जबकि मैम हमने हिंसा का एक चीज़ भी हमने हिंसा की नहीं अपनाई है। हम शांति से बैठे हैं, हमने बिल्कुल अपनी मांगे शांति से रखी हैं। उसके बाद भी अगर सरकार चाह रही है आप हिंसा करो, तो मैम आज का यूथ है ये, तो आप खुद भी जानती है। आपके हाथ शिवर कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे मैम, आप खुद देखिए ना, कंडीशन बच्ची की देखिए ना, और फिर मेरी कंडीशन देखिए, मैं ऐसे लेके खड़ी हूँ इसको। एक स्टूडेंट की तबीयत खराब है और मांगे भी नहीं मानी जा रही है, और अगर इलाज करने आए हैं तो इस तरीके से जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में कंडीशन है। जी मैम, बस मैम सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चलिए अब आ जाए हमारे पास में, हमारी मांगे मान लें। जब आपने हमारी मांगे मान ली है, आपने उसको चीज़ सही बताई है, तो उसको रिजल्ट देने में आपको हमें क्या दिक्कत आ रही है? बस इतना ही है। हमारे पास में मैम सबके समर्थन पत्र है, मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं। आप जाके हमारे धरना स्थल पर देखिए, हमने जी सबके समर्थन पत्र है हमारे पास में। तो मतलब उन्होंने हमारी मांगे सुनी है, उन्होंने सब कुछ देखा, उन्होंने सिग्नेचर करे हैं। तो बस उनका यही है कि आप बिल्कुल एक्शन लें और आरपीएससी को बताएं कि भाई ये जो चीज़ हो रही है सही हो रही है, आप एग्जाम को पोस्टपोन करें। हम ऐसी कंडीशन में अगर एग्जाम पोस्टपोन भी करती है तो ये बच्ची कब पढ़ेगी? अब इस कंडीशन में नहीं है कि ये 1 महीना वापस 1 महीना उसको रिकवरी में भी लग सकता है, तो ये कब पढ़ेगी? सरकार के जवाब का इंतज़ार है और
आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। यहाँ तक की हालत इतनी बुरी है कि हाथ में जो है वो ड्रिप लेके खड़े होना पड़ रहा है अपने साथी को सपोर्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कह सकते हैं कि हम दोहरी मार जो है वो स्टूडेंट को इस वक्त पड़ रही है कि एक तो RAS मेंस को लेके सरकार का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, सरकार तक बात नहीं पहुंच रही है, और दूसरी तरफ जो है वो इलाज कराने आ रहे हैं तो इस तरीके से एक स्टूडेंट को और उसके जो साथी हैं इस तरीके से फेस करना पड़ रहा है। ड्रिप के लिए स्टैंड तक नहीं मिल रहा है। तो आई होप जो ये कवरेज है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए करियर्स 360।